स्टार्ट। परंपरा की दुहाई देते हुए समाज के एक हिस्से के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शनि सिंगणापुर मंदिर हंगामे की वजह बना। पुणे के एक सामाजिक संगठन की महिलाओं ने इस मंदिर में घुसकर शनिदेव की पूजा करने की चेष्टा की तो उनको वहां जाने से रोका गया। शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। इस परंपरा के विरुद्ध पहले भी सत्याग्रह हो चुके हैं तथा इन सत्याग्रहियों का दक्षिणपंथी लोगों के साथ जबरदस्त विरोध हुआ। महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह तक जाने से रोकने में शनि सिंगणापुर अकेला नहीं है। स्त्रियों की उपस्थिति तक को धार्मिक स्थानों में वर्जित मानना किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर में बसे राज्य असम में नीलांचल की पहाड़ियों पर बना विख्यात कामाख्या मंदिर है। इस मंदिर में योनि की मूर्ति है जहां देवी के रजस्वला होने पर मेला लगता है। वहां रजस्वला स्त्री का प्रवेश प्रतिबंधित है। राजस्थान के पुष्कर में कार्तिक के मंदिर स्थित है जहां औरतों को आशीर्वाद की बजाय शाप मिलता है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कक्ष में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ के मवाल माता मंदिर तथा झारखंड के मंगलचड़ी में भी महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर परिसर में स्थित विमला माता के मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान 16 दिनों तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है। पैरा स्त्रियों के धार्मिक अधिकारों की यह लड़ाई सिर्फ हिंदू धर्म स्थलों में महिलाओं के प्रवेश तक ही सीमित नहीं रह गई है। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मुकदमा दायर किया गया। अरब सागर में पत्थरों से बनी जमीन पर स्थित इस दरगाह पर 2012 तक महिलाएं अंदर तक जाती थी, परंतु प्रबंधन ने उनके प्रवेश पर रोक लगाते हुए शरीयत के आधार पर जायज़ घोषित किया। हाजी अली दरगाह मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा था, वर्तमान याचिका पर फैसला देने से पहले वह सबरीमाला मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करेगा। दोनों ही मुकदमे संविधान में प्रदत्त 3 मूलभूत अधिकारों पर टिके हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 25 धर्म की आज़ादी का अधिकार और अनुच्छेद 26 धार्मिक केंद्रों को अपने धार्मिक मामलों। संविधान की धारा 25 बिल्कुल स्पष्ट है, वह हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार घूमने, उसका प्रचार करने का अधिकार देती है। पैरा संविधानविदों के अनुसार धार्मिक अधिकारों से संबंधित भारतीय महिला आंदोलन की याचिका मजबूत संवैधानिक मान्यताओं पर आधारित है। यदि याचिकाकर्ता संवैधानिक अधिकार की बात प्रमाणित नहीं भी कर पाते हैं तो भी नागरिक अधिकार है जिसे नियमित कानूनी याचिका के जरिए लागू करवाया जा सकता है। इस मामले में सैफुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे अभियोग को उद्धृत किया जा सकता है। इस मामले में न्यायमूर्ति जे दासगुप्ता का कहना है, संपत्ति या
किसी पूजा स्थल पर पूजा के अधिकार या स्थान विशेष पर दफनाने का अंतिम संस्कार के अधिकार को कानूनी याचिका के द्वारा अमल में लाया जा सकता है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सचिव अविनाश पाटिल एवं हामिद दाभोलकर अपने लेख फेथ इन रीजन में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अब तर्कशीलता की बात इतनी बुलंद हो गई है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह महज पहला कदम है। अगर हम बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर हम कहाँ खड़े हैं। हम लैंगिक समानता का समर्थन करते हैं या धर्म के नाम पर उसके दमन की हिमायत करते हैं। परंतु बीते दशक में इस व्यवस्था को चुनौती देने वाले दर्जनों उदाहरण इसी भारतीय परंपरा व्यवस्था में सामने आए। पूर्ण विराम।